हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है, आप पढ़ लीजिए भले इसको। टाइम हेडवे इन अ ट्रैफिक फ्लो इज द elapsed टाइम बिटवीन द टाइम दैट वन कार फिनिश्ड पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इंस्टेंट दैट द कार बिगिन टू पास दैट पॉइंट। लेट एक्स इक्वल एक्स जो है वो डिनोट करता है द टाइम हेडवे of two randomly chosen consecutive cars. Suppose that in a different traffic environment, the distribution of time headway has the form. The distribution जो time headway का जो फॉर्म है वो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू के अपॉन एक्स टू द पावर 4, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 0 अगर एक्स लेस देन 0। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज अ PDF। ठीक है, फर्स्ट ये करना है। सेकंड, ऑप्टेन द CDF। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन एक्स ग्रेटर देन 2 एंड P लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स जो है वो गिवन है एफ एक्स इक्वल टू के अपॉन एक्स टू द पावर 4, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 0 अगर एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो पहले अगर हम फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है, तो के की वैल्यू अगर निकालें तो देखो बेसिकली इसका हमारे पास जब हम PDF का इंटीग्रेशन करते हैं -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, तो वो वैल्यू होती है 1। ठीक है, बट यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि एक्स लेस देन 0 के लिए तो हमारे पास एक्स लेस देन 1 के लिए जो है वो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, के अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का करेंगे तो -1/3 एक्स टू द पावर 3 माइनस का। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो अगर हम इन्फिनिटी अप्लाई कर दें तो 0, इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 0 एंड 0 अप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से माइनस साइन हट जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/3, क्योंकि लोअर लिमिट है तो बेसिक माइनस साइन लगता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, तो इक्वल टू ये होना चाहिए 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, यानी k/3 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज k विल बी इक्वल टू 3, k विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट CDF निकालना है। ठीक है, तो CDF जो है वो हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक चीज़ ध्यान दो, x 0 अगर x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि तो वहाँ पे PDF भी तो 0 है। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमारे पास CDF भी 0 होगा। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाला ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाला ही है, ओनली हमें क्या करना है, के की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे CDF अगर हम लिखना चाहें तो माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, बट इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा इस बार 0 टू x। ठीक है, CDF में स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 0 टू x एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अब कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन अब यहाँ पे होगा 1 टू x। ठीक है, 0 टू x नहीं होगा 1 टू x, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू उसके लिए तो हमारे पास 0 डिफाइन है, तो 1 टू x, और ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 3 टू द पावर x4 dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, -1/3 x क्यूब, और ये हो जाएगा 1 टू x। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लिमिट x अप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा हमारे पास, 3 से 3 ऑब्वियसली कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -x3, एंड जब 1 अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट है तो ये हमारे पास हो जाएगा +1, तो 1 माइनस x3। ठीक है, तो हो जाएगा 1 - x3 अगर x ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है x
और थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास पी एक्स ग्रेटर देन टू, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास दो तरीके हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक तो आप इसको बेसिकली ये एफ एक्स क्या इंडिकेट करता है, एफ एक्स इज लेस देन एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की लेस देन होने की, तो 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो आप कर लो ये निकाल लो, यानी पी एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए आप निकाल सकते हो 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एक्स लेस देन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये साइन जो है वो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इस चीज़ को नहीं भूलना है, अदरवाइज क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स टू द पावर -3 है, ठीक है। अब पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, और हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का क्यूब, ठीक है। बेसिकली 2 लिखना था तो इसमें मैं 1/x भी तो लिख सकता हूँ ना, तो ये 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखो 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, प्लस 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो 1/2 का क्यूब इक्वल टू 1/8, तो पी एक्स ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 1/8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो इसके लिए सीधा तरीका है स्टूडेंट्स, आप F3 माइनस F2 निकाल लो, ठीक है। तो F3 अगर देखें तो 1 माइनस 3 पे देखें तो 1/3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 से तो 1 कट जाएगा, ठीक है, 1/2 का क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा नियर अबाउट ये आ जाएगा 0.0876, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।